नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर से। बड़ी खबर जुड़ी हरियाणा कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले से। आपको बता दें, आज हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें आज 34 एजेंडे रखे गए और कई बड़े मुद्दों पर कैबिनेट की मोहर लगी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कई ऐसे इलाके हैं जो रेसिडेंशियल लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्रों के लिए चार्ज तय किए गए हैं। यही नहीं, राज्य में पत्रकारों के जो पेंशन मिला करती थी उसे भी बढ़ा दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि पत्रकारों की पेंशन अब 10,000 से बढ़ाकर 15,000 करने की भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि रजिस्ट्री तहसील और उप तहसील में होती थी, अब उप जिला का दर्जा देकर एसडीएम कार्यालय में भी रजिस्ट्री होगी। वहीं पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण के उद्देश्य से हरियाणा में उपमंडल को एक उप जिले के रूप में गठित किया गया। प्रत्येक उपमंडल अधिकारी के कार्यालय को उप रजिस्ट्रार, जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय को संबंधित उप जिला के संयुक्त उप रजिस्ट्रार के कार्यालय के रूप में स्थापित करने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। यही नहीं, सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए 5 रुपए तक के राउंड ऑफ बस किराया करने को मंजूरी दी है। आम जनता के साथ साथ कंडक्टर को भी सिक्कों और चेंज जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है। विषय पहले वो जो आपके अंदर की खबर जो आपने निकाली हुई है कि जो पेंशन हमने पहले 20 वर्ष का जो पत्रकार है और 60 वर्ष की आयु के बाद उनको पेंशन का जो 10,000 रुपये की जो हमारा प्रावधान है, और हरियाणा निवासी अथवा हरियाणा के बारे में जो लिखते हैं उन सब के लिए 10,000 की पेंशन थी। हालांकि किसी एक मंच पर तो मैंने 11,000 की भी घोषणा की है, लेकिन 11 नहीं, उसको आज 15,000 रुपये कर रहे हैं। इसलिए वो पेंशन 10,000 से 15,000 की जाती है। कुल 34 एजेंडाज थे और संयोग ऐसा है कि आज कैबिनेट मीटिंग से पहले भी 2 कार्यक्रम और हुए दिन में, वो भी समाचार के हिसाब से उसमें भी 4-5 निर्णय हमने जो लिए हैं, तो कुल मिला के ये 40 एजेंडा आज बन जाते हैं। जैसे दुकानों में बेसमेंट बना ली और ऊपर, ये 2 अलग-अलग हैं वास्तव में। एक तो है जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को सेकंड फ्लोर बना लिया, फर्स्ट फ्लोर बना लिया, उनकी मान्यता देना, क्योंकि वहाँ हमारे है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन मान्यता देनी है तो उसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए। एक तो हमने वो पॉलिसी बनाई है। अभी तक उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में पैसा लगता था उनका, जो कंस्ट्रक्शंस, जो उसको क्या बोलते हैं, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, वो सारा कंपाउंडिंग फीस भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी फीस थोड़ा रेगुलाइज करके और उनको हमने कहा कि वो रेगुलाइज करा लें। ऐसे बाजार जितने भी सारे हैं, जो रजिस्ट्रियाँ होती थी अभी तक तहसील और उप तहसील में होती थी, हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से उसको एसडीएम ऑफिस में करनी शुरू भी कर दी हैं, लेकिन आज उसका विधिवत कैबिनेट से पोस्ट फैक्टो एजेंडा हमने पास कर लिया कि हर एक सब डिवीज़न को एक उप जिला, क्योंकि किसी भी रजिस्ट्री की जो तहसील होती है उसको उप जिला इस नाम से दर्ज देना, सब रजिस्ट्रार जिसको कहते हैं उसको नाम देना जरूरी होता है। तो हमने सब डिवीज़न को भी एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस यानी उप जिला इसका दर्जा देने का आज पास कर दिया है, ताकि वो रेगुलाइज हो जाए। अब रजिस्ट्री कोई भी कहीं भी जाकर के करा सकते हैं। टोकन लेंगे तो उस टोकन को एट रैंडम कंप्यूटर, चाहे वो सब डिवीजन ऑफिस में दे दे, यानी एसडीएम को दे दे, चाहे तहसीलदार, चाहे नायब तहसीलदार, कहीं भी निकलेगा तो जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। अभी भी बहुत कम पराली को जलाया जाता है, लेकिन फिर भी एक भी केस ऐसा जलाने का ना आए, बल्कि पराली जो है वो लोगों के लिए एक वेल्थ बने। उससे जो उपयोग करने वाली जो कंपनियां हैं, उससे एथेनॉल है या एनर्जी बनाते हैं या ब्रिकेट्स बनाते हैं, जो भी है, उसको प्रावधान दे करके हमारा टारगेट है कि जो 34-35 लाख मीट्रिक टन पराली उपज होती है, 17 लाख मीट्रिक टन ये पराली कमर्शियल उपयोग में आ जाए, ये हमारा टारगेट है। ये पराली जो है आगे चल करके बहुत ही लोगों के, किसानों के बहुत फायदे की एक प्रोडक्ट ये उसका ये बनने वाला है। ये पॉलिसी भी हमने आज पास की है। स्टेज कैरेज बसेस, इसके अंदर
जो किराया है, पहले 5 रुपए के बाद हर 1 किलोमीटर के बाद 1 रुपया लिया जाता था। आज हमने तय किया है कि अब 7 किलोमीटर तक, रादर 7.5 किलोमीटर तक भी 5 ही रुपए रहेंगे। वो जो पहले था 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, तो अब वो 6 रुपए 7 रुपए के बजाय 5 रुपए हो जाएंगे। और अगर 8 रुपए 9 रुपए में स्लैब में पहुंच गए तो 10 रुपए हो जाएंगे। यानी दोनों तरफ हमने उसको डिवाइड कर दिया, उसका ना कोई कम है ना ज़्यादा है। एक जिसको कहना चाहिए उसकी स्लैबिंग सिस्टम ये बदला है। पहले 6, 7, 8, 9, 10 था, अब 6 और 10, 15, 20, 25, 30। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि उद्योग जगत हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत हरियाणा के युवाओं के लिए 75% रोजगार उपलब्ध करवाएं। साथ ही इसके अलावा उद्योग नीति के तहत राज्य जीएसटी संग्रहण में भी बढ़ोतरी हो। आपको बता दें, बैठक में 1041 करोड़ रुपए के निवेश की 4 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, वन और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल, श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। साथ ही आईएमटी रोहतक में जेवी एसोसिएट को 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि में R&D के विस्तार की भी मंजूरी दी गई। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत निर्धारित पूंजी निवेश पर निवेशक कंपनियों को 119 करोड़ 54 लाख रुपए के विशेष सब्सिडी पैकेज की भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें बिजली, राज्य जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट इत्यादि शामिल है। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक 1041 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में एक क्लिक में के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के बैंक खातों में 5 करोड़ 90 लाख 99 हजार रुपए भेजे गए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा अब तक बाढ़ प्रभावित के बैंक खातों में 7 करोड़ 50 लाख 99 हजार रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। बाढ़ प्रभावितों को आर्थिक सहायता खातों भेजे गए 5 करोड़ 90 लाख रुपए के खिलाफ एक क्लिक के माध्यम से बाढ़ प्रभावितों को सहायता मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हरियाणा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। साथ ही इसी कड़ी में आज एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 संस्थाओं के साथ समझौता कर ज्ञापन का आदान प्रदान किया। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने एमओ का आदान प्रदान रिसीवेबल एक्सचेंजमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, मॉइंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और ATR EDS लिमिटेड के साथ किया है। चलिए अब बात करते हैं कृषि विकास मेले की, जिसका समापन हो गया। जी, हरियाणा के हिसार में आयोजित कृषि विकास मेले का समापन हो गया। मेले के समापन कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान होने के साथ किसान प्रधान प्रदेश है। हरियाणा के किसान जवान, पहलवान, धाकड़ हैं। मशीनी युग के कारण से किसान का काम आसान हुआ। हमारे वैज्ञानिक नए नए प्रयोगों में पैदावार और क्वालिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे प्राचीन काल में सबसे पहले हल चलाने का उदाहरण हरियाणा का ही है। वहां से आज मशीनी युग तक कृषि पहुंची है। साथ ही कहा कि हमारे जैसे 10% प्रगतिशील किसान तैयार करना है। किसान और कृषि को और मजबूत बनाना होगा। पूरे देश में हरियाणा सरकार MSP पर फसलों की खरीद कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारा धाकड़ हरियाणा और धाकड़ यहाँ का किसान। आठ अक्टूबर से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में शुरू हुआ 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेले का बुधवार को समापन हो गया। कृषि मेले के समापन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित भी किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा
कि मारा धाकड़ हरियाणा, धाकड़ यहाँ का किसान। हरियाणा सिर्फ कृषि प्रधान प्रदेश ही नहीं बल्कि अब किसान प्रधान प्रदेश भी बन गया है। किसान परिवारों के बच्चे सेना में जाते हैं, खेलों में हरियाणा का नाम बढ़ाते हैं। उन्होंने बोलते हुए कहा कि हमारे किसान बड़े बड़े व्यापारी भी बन गए। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का हिस्सा है। हिसार में आयोजित हरियाणा कृषि विकास मेले के समापन समारोह में किसान भाइयों के बीच पहुंचा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा हरियाणा कृषि प्रधान भी है और किसान प्रधान भी। आज हरियाणा में कृषि और किसान दोनों आधुनिक हैं। हमारा धाकड़ हरियाणा और धाकड़ यहाँ का किसान। महावीर गुड्डू के साथी रामकेश जी जब वो गीत बोल रहे थे तो मुझे उस गीत में एक दो लाइन जोड़ने की इच्छा कर रही थी। रामकेश जी है कि गए? मुझे जो लाइनें उसमें ध्यान में आ रही थी कि धाकड़ अड़े किसान मिलेगा, धाकड़ अड़े जवान मिलेगा, धाकड़ अड़े पहलवान मिलेगा, फिर समझो हरियाणा। वास्तव में जिस बात के लिए हरियाणा जाना जाता है कि हरियाणा कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो मुझे तो आभास होता है कि कृषि प्रधान की बजाय मैं इसको यदि कहूं कि ये किसान प्रधान प्रदेश है, क्योंकि किसान हमारा कृषि का काम तो करता ही है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आने लगा है कि हमारा किसान बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। आज तो बहुत से मंडियों में आड़त की दुकान भी किसानों की हो गई है। किसान परिवारों के बच्चे हमारे फौज में जवान में जाते हैं तो वो भी किसान परिवारों के बच्चे हैं। हमारे किसान परिवारों के बच्चे पहलवानी जो करते हैं, देश और दुनिया में हरियाणा का नाम जो कमाते हैं। अभी एशियाड जो खेल हुए चाइना के अंदर, उसके अंदर भी बड़ी संख्या में जो देश भर के मेडल आए उसमें 30% मेडल हरियाणा के हैं मित्रों। तो हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। बड़े बड़े व्यापारी भी बन गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी बन गए हैं। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का एक हिस्सा है। हरियाणा आगे बढ़ रहा है तो इन किसानों के बलबूते पर बढ़ रहा है। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने अभी जो प्रदर्शनी देखी है, इस प्रदर्शनी में जिस प्रकार के किसानों के हित में काम करने वाले कितने ही प्रकल्प मैंने देखे हैं। किसानों के काम का मशीनीकरण, यानी आज हाथ से काम नहीं करना पड़ता है, हर काम के लिए मशीन उपलब्ध है। 5000 साल पहले अगर किसान ने सबसे पहले हल का मुट्ठा पकड़ा था तो हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में पकड़ा था। उस समय हल चलाना पहली बार लकड़ी का हल सीखा था। लेकिन आज उस मशीनीकरण के माध्यम से किसान बिजाई भी अपना करता है, किसान कटाई भी करता है, किसान अपने अनाज की कढ़ाई भी करता है। हर प्रकार का मशीनीकरण, आधुनिकता और इसी प्रकार से विज्ञान की नई नई रिसर्च, जिस प्रकार का यहां हमने सारा देखा है, यानी जो फसलें कभी हरियाणा में हमने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, उनका भी इस रिसर्च करके बीज का उत्पादन यहां किया जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी के लोग वैज्ञानिक लगे हैं उसमें। मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसको भी देता हूं, उनके वैज्ञानिकों को देता हूं। नई नई किस्म के बीज हैं और उसका जो उसकी मात्रा है पर्याप्त आगे बढ़ रही है। सीएम खट्टर ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम से किसान कागज और कार्यालय के चक्कर में मुक्त हैं। पैसा सीधा किसान के खाते में जाता है। एमएसपी पर सर्वाधिक फसल की खरीद हरियाणा में होती है। हमने किसान को सम्मान भी दिया और स्वाभिमान भी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा हरियाणा किसान प्रधान प्रदेश है। यहाँ के किसानों ने कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में अपना परचम देश और दुनिया में लहराया है। सरकार भी किसानों को खेती और तकनीक के बारे में जानकारी देने के साथ उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। किसानों की बदौलत हरियाणा आज तरक्की के मामले में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। खेती हमारी जान है तो पहलवान हमारी शान है।
हमारा ये जो प्रगतिशील किसान है, कई बार मुझे किसानों से बात करने का अवसर मिलता है तो हरियाणा के किसान सामान्य छोटी जमीन वाले भी यानी नए नए तरीके से अपनी फसलों को उगाते हैं। अभी पिछले दिनों में एक मैंने देखा है किसान, ये हमारा जो फ्रूट है लाल रंग का, क्या उसका नाम है, ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट की खेती लाखों रुपए जिसके ऊपर शुरू में इन्वेस्ट होता है और कई लाख रुपए उसके बाद में इनकम भी होती है। एक एक किसान 10-10 लाख रुपया प्रति एकड़ कमाने वाला ग्रीन हाउसेज लगा करके, भले ही बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने तो उनके लिए भी योजना बनाई कि ऐसे प्रगतिशील किसान अपने जैसे 10 किसान और तैयार करें। आज अगर वो संख्या 1000 होगी तो 10 किसान हर साल में और तैयार करते हैं तो हर साल 10 गुना उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप जिस प्रकार से खेत में लगे हैं इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें। खेती के अनुभव मेरे भी बहुत हैं। आप ये मत समझना कि एक मुख्यमंत्री और आपका संबोधन कर रहा है। मैंने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादा परदादा ने भी खेती की है, थोड़ी बहुत की है। मुझे याद है सन वो 70-72 की बात कि सब्जी बो करके और किस प्रकार से वहां यानी बाल्टियों से पानी डाला जाता था उस सब्जियों को उगाने के लिए। पानी की कमी होती थी, फिर भी सब्जी बोना है क्योंकि सब्जी की अच्छी आमदन होती है, पानी भर भर के बाल्टियों से डालना पड़ता था। आज किसान कितने ही किस्म के यानी सिंचाई के साधन हो गए हैं, उन सब्जियों को बो करके उस समय का विषय था। एक समय था हरियाणा में बहुत अच्छी फसल नहीं होती थी, सामान्य मानो बाजरा होता था या थोड़ा चना हो गया, गेहूं भी कहीं कहीं होता था, धान तो उस समय था ही नहीं। लेकिन आज पानी की उपलब्धता, धान भरपूर मात्रा में, गेहूं भरपूर मात्रा में, बाजरा तो आज भी होता है, कपास होता है, और विविधीकरण के नाते से इतनी फसलें, उन सब फसलों को हमने एमएसपी पर खरीदना शुरू किया है। किसान कई बार डरता था कि मैं फसल को दूसरी फसल बदल के बोना भी चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, खरीदेगा कौन। हमने घोषणा की है कि आप फसल की बुआई अगर फसल बदल करके कोई और बोएंगे, खरीदार और कोई हो ना हो, और हरियाणा सरकार और उसका जो है प्रबंध करेगी, फसल की खरीद करेगी। पिछले दिनों में एक संकट ध्यान में आया हमें, पानी का संकट, कि जमीन के अंदर पानी बहुत नीचे जा रहा है क्योंकि धान की बिजाई करने वाले लोग पानी को जमीन में से बहुत निकाल रहे हैं। पानी का हमारा संकट, पानी की कमी पर्याप्त हरियाणा में हम देख रहे हैं। हमने योजना बनाई कि अगर धान की बजाय आप दूसरी फसल पर आ जाते हैं, हम आपको 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये पैसा देंगे। आपको कोई डर ना लगे कि कहीं फसल कम ना हो जाए। 7,000 रुपया प्रति एकड़, 1 लाख से ऊपर एकड़ का हर साल ये लोग धान कम करके दूसरी फसलों पर किसान बंधु आ रहे हैं। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। सीएम खट्टर ने बोलते हुए कहा कि किसान से फसल विविधीकरण अपनाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहन दे रही। पानी की बचत करने की दिशा में धान के स्थान पर अन्य फसल को बोने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को दिया जा रहा। वहीं इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि प्रधान राज्य हरियाणा के किसानों को मेहनत और अथक परिश्रम की सराहना करते हुए भव्य नए संसद भवन में राज्य के 50 किसानों को भोज के लिए आमंत्रित किया है। 50 किसानों का प्रतिनिधिमंडल 13 अक्टूबर 2023 को नए संसद भवन पहुंचेगा। इस अवसर पर बोलते हुए कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा कि सूरजकुंड मेले की तर्ज पर हिसार में भविष्य में किसान मेला आयोजित किया जाएगा। यानी कोशिश और प्रयास के जरिए किसानों की खुशहाली के मार्ग खोलती मनोहर सरकार का ये कदम हरियाणा प्रदेश की उन्नति और तकदीर का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।